दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। वीडियो को पूरा देखने के पहले वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। वीडियो पसंद आए तभी लाइक करें। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को डिसलाइक कर दें, लेकिन वीडियो को जब भी ओपन करें तो लाइक या डिसलाइक करना मत भूलें। आपके लाइक डिसलाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं आपके लिए ऑथेंटिक जानकारी ढूंढ कर लाता हूँ। वीडियो बहुत पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेलेक्ट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएँ। सबसे पहले बात करेंगे नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर। पहली बड़ी खबर है, आपको बता दें, नई प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मांग लंबे समय से चल रही है। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, इसके संबंध में कोई आधिकारिक सूचना नहीं है, लेकिन लगातार समाचार पत्रों में, मीडिया वेबसाइट के माध्यम से जानकारियां मिल रही हैं। आपको बता दें, शिक्षक बनने का सपना देखने वाले अभ्यर्थियों को उत्तर प्रदेश में दोहरी खुशी मिल सकती है। दरअसल राज्य में शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि यूपी टेट के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया गया है, और साथ ही यह भी उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य में शिक्षकों के 50,000 से अधिक पदों पर रिक्तियाँ निकल सकती हैं। राज्य में शिक्षकों की इस समय बड़े पैमाने पर पद खाली हैं, और विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य सरकार इन पदों पर भर्ती करने की योजना बना रही है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक राज्य में शिक्षकों के 50,000 से अधिक पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है। कितने पदों पर भर्ती निकलेगी, अभी तक इसके संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने बीसी शिक्षा परिषद में 51,112 रिक्तियों का हलफनामा दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट को इस बारे में जानकारी दी थी। साथ ही सरकार की तरफ से ट्वीट के माध्यम से भर्ती की घोषणा भी की गई थी, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जून 2021 को हुए पीएबी की बैठक में यह बात सामने आई कि 73,711 शिक्षकों के पद खाली हैं, इसलिए भर्ती की उम्मीद जताई जा रही है और बड़े पैमाने पर भर्ती हो सकती है। तो फिलहाल आप लोगों को थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अक्टूबर माह में सरकार के द्वारा आधिकारिक घोषणा की जा सकती है, क्योंकि 15 अक्टूबर के आसपास जो सरकार के द्वारा समिति गठित की गई है पदों की संख्या को लेकर, शिक्षक और छात्रों के अनुपात को लेकर, उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी जाएगी। तो मैं आप सभी प्रशिक्षुओं से पुनः एक बार कहना चाहता हूं, अवगत कराना चाहता हूं कि आप लोगों को पटल पर आना पड़ेगा। जब तक आप लोग पटल पर नहीं आएंगे, भर्ती नहीं आएगी। घर में बैठने से भर्ती नहीं आती है, वीडियो देखने से भर्ती नहीं आती है, और किसी भी सरकार के भरोसे भर्ती नहीं आती है। भर्ती आपको निकलवाना पड़ता है। आज तक का ऑन रिकॉर्ड देख लीजिए, बिना संघर्ष के कोई भर्ती ना आई है, ना भर्ती पूरी हुई है। आप इसको नोट कर लेना। हाँ, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली भर्तियों को छोड़कर उसमें भी संघर्ष कई भर्तियों में किया गया है, लेकिन अन्य आयोग और बोर्ड की बात करें जो कि उत्तर प्रदेश की हैं, तो बिना संघर्ष के एक भी भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। आप लोगों को भली भांति मालूम होगा। अगली अपडेट है कि कॉलेज आवंटन पर चयनित शिक्षकों ने जताई खुशी। प्रशिक्षित स्नातक सामाजिक विज्ञान, कला और प्रवक्ता नागरिक शाखा विद्यालय आवंटन होने पर माध्यमिक शिक्षा चयनित मोर्चा के सदस्यों ने माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के बाहर एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त की। मृत्युंजय सिंह को माला पहनाकर चयनितों ने विजय दिवस मनाया। मृत्युंजय सिंह ने कहा, यदि अतिशीघ्र सभी तीनों विषयों का पैनल जिलों को नहीं भेजा गया तो हम आंदोलन को मजबूर होंगे। तो फिलहाल अभी आवंटन किया गया है, क्योंकि धरने को रोकना था तो विद्यालय आवंटन कर दिया गया। 1 अक्टूबर 2021 को धरना होने वाला था, तो उससे पहले विद्यालय आवंटन करके धरने को रोक दिया गया। लेकिन आपको विद्यालय कब भेजा जाएगा सबसे अहम है, और विद्यालय जब तक नहीं भेजा जाएगा तब तक आवंटन का कोई भी मतलब नहीं है। तो विद्यालय, मेरी जहाँ तक जानकारी है कि अक्टूबर के दूसरे पखवाड़े में आपको विद्यालय के संबंध में जानकारी मिलेगी, जिले में सूची भेजी जा सकती है। अगली खबर डीएलएड 2021 को लेकर है। डीएलएड 2021 से छात्रों का मोह भंग हो गया है। छात्रों की रुचि कम हो गई है। रुचि इसलिए कम हुई है कि डीएलएड करने के बाद सहायक अध्यापक बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको बता दें, 2021 में डीएलएड में कुल सीटों की संख्या 2,28,900 थी, लेकिन 1,32,766 सीटें खाली रह गईं। इसका मतलब है कि वास्तव में डीएलएड से छात्रों का मोह पूर्णतः भंग हो गया है। डीएलएड केवल प्राथमिक तक सीमित है, लेकिन बीएड करने के बाद आप अन्य भर्तियों में भी अप्लाई कर सकती हो।
तो सवाल है डीएलएड करें या बीएड करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डीएलएड से अच्छा बीएड है और बीएड का क्रेज बढ़ा है और डीएलएड का क्रेज घटा है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हो कि 2,28,900 सीटें हैं, 96,134 से एडमिशन लिया, बाकी सीटें खाली रह गईं। और मैं आपको बता दूं आवेदन की तिथि 3 बार बढ़ानी पड़ी थी, तब यह स्थिति है। कहीं एक बार की स्थिति होती तो मैं जानता था कि 90% सीटें खाली रह जाती। ऐसी स्थिति आपको देखने को मिल सकती थी। डीएलएड करके धरना प्रदर्शन करना पड़ता है वैकेंसी के लिए। सरकार जुमले देती है और जुमले सहने के बाद लाठियाँ भी खानी पड़ती हैं। तो आप कितना लाठी खाओगे और कितने जुमले सहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। भर्ती 1 साल में आएगी या 4 साल में आएगी या सत्ता परिवर्तन के बाद आएगी, इसके बारे में भी आप कुछ नहीं कह सकते। तो बहुत इंतज़ार करना पड़ता है और 2 से 3 अवसर आपको मिलते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलते हैं और आपकी उम्र ख़त्म हो जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य है कि आप क्राइटेरिया पार कर देते हो तो आपको नौकरी नहीं मिलती है। बीएड करने के बाद अगर आपका क्राइटेरिया भी पार हो जाए तो आप अपना स्कूल भी चला सकते हो। तो आपके लिए बीएड सबसे अच्छा है डीएलएड की अपेक्षा, जहाँ तक मेरा मानना है। मैं आपको पिछले की घटना बताऊं। पिछले समय में देखा गया था और जो मुझे जानकारी मिली थी उसके अनुसार, और मैं देखता भी हूँ, लोग मन्नतें करते थे कि हमारा कटअप अगर डीएलएड में आ जाए तो मैं दर्शन करने जाऊँगा। कई मन्नतें मांगते थे। उस समय समाचार पत्रों को कटिंग को देखकर लोगों को कटाव की जानकारी मिलती थी। आज के समय में कटाव देखने की आवश्यकता नहीं है, बुला कर एडमिशन देते हैं। ऐसी स्थिति परिस्थिति आ गई है और सरकार कहती है कि हमने रोज़गार दिया। मनरेगा कोई रोज़गार होता है? 90 दिन का रोज़गार कोई रोज़गार होता है? 365 दिन का जीवन यापन कैसे होगा? इसके बारे में सरकार को बताना चाहिए। सरकार ने तो रोज़गार बहुत दिए हैं और रोज़गार का ग्राफ बढ़ा है और बेरोज़गारी घटी है उत्तर प्रदेश में। 2017 से लेकर 2021 का आंकड़ा देखें। लेकिन सबसे पहले आपको यह देखना होगा कि रोज़गार किस क्षेत्र में मिला है, कितने दिन का मिला है, क्या 365 दिन का जीवन यापन हो सकता है? बहुत ही अहम है। तो आपको इस बात को समझना होगा, मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण से डीएलएड 2021 का क्रेज घटा है और कोई कारण नहीं है। अगली अपडेट है बीएड छात्रों का रिजल्ट रुका, दांव पर कैरियर। जैसा कि कई छात्रों ने जानकारी मांगी थी कि राज्य विश्वविद्यालय का बीएड परिणाम कब तक आएगा, जिसके कारण लोग एडमिशन कहीं और नहीं करवा पा रहे हैं। यूपी टेट के लिए ना आवेदन कर पाएंगे, ना अन्य भर्तियों के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज से जुड़े जिले के 80 से अधिक बीएड कॉलेजों के छात्राओं ने सत्र 2018 से 19 की परीक्षा दी थी। परीक्षा संपन्न होने के 2 माह बाद विश्वविद्यालय की ओर से रिजल्ट जारी कर दिया गया, लेकिन जिले के कई महाविद्यालयों के सैकड़ों छात्राओं के अंक पत्र विश्वविद्यालय की ओर से जारी नहीं किए जा रहे हैं। छात्र छात्राएं व उनके अभिभावक 2 साल से विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं। सुनवाई न होने से परेशान हो गए। महाविद्यालय की ओर से भी कई बार विद्यालय को पत्र जारी किया गया है, लेकिन अंक पत्र जारी नहीं किया जा सका। वहीं छात्राओं का कहना है कि विश्वविद्यालय जाने पर अगले दिन आने की बात करके टाल देते हैं। अब मैं आपको बता दूं आपको क्या करना है। देखिए, इससे जो है ना सीटेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ना टीजीटी पीजीटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे, ना टीईटी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि कोई भर्ती आएगी इसके समकक्ष तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए बताया गया है, कुलपति डॉक्टर अखिलेश सिंह ने बताया कि छात्र छात्राओं का रिजल्ट समय से जारी किया जाता है। जिन छात्र छात्राओं का रिजल्ट रुका हुआ है वे परीक्षा विभाग में अपनी शिकायत दर्ज कराएं, जिससे उन्हें अंक पत्र जारी किए जा सकें। तो आपको परीक्षा विभाग में जाना पड़ेगा विश्वविद्यालय के, उसके बाद ही आपका अंक पत्र जारी होगा, घर बैठे जारी नहीं होगा। तो आप लोग जो है कुलपति जी ने जैसा बताया है उसके अनुसार कार्य करिए, विश्वविद्यालय में जाइए, परीक्षा विभाग में अपनी शिकायत दर्ज कराइए, आपका जो है अंक पत्र जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर बीएचयू की है। बीएचयू के द्वारा बीएससी एजी और बीएड की नई तिथियों के संबंध में जानकारी दी गई है। एनटीए ने नई तिथियां घोषित की हैं। 6 अक्टूबर 2021 को होगी 5 पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा। आपको बता दें बीएचयू में दाखिले के लिए चल रही प्रवेश परीक्षाओं में बीएससी एजी, बीएड स्पेशल एजुकेशन समेत जिन 5 पाठ्यक्रमों की परीक्षा टाल दी गई थी उसकी नई तिथि की घोषणा कर दी गई है। शुक्रवार को एनटीए की तरफ से महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है।
ये परीक्षाएं 6 अक्टूबर 2021 को कराई जाएंगी। 28 सितंबर से लेकर 4 अक्टूबर 2021 तक पूर्व परीक्षा कराने का जो शेड्यूल जारी किया गया था, उसमें 3 अक्टूबर 2021 को होने वाली बीएससी एजी और 29 सितंबर 2021 को होने वाली बीएड मैथमेटिक्स, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड ह्यूमैनिटी एंड सोशल साइंस और बीएड की परीक्षाएं टाल दी गई थी। पूरी जानकारी आपको एनटीए की वेबसाइट पर मिलेगी। पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। खबर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर है। 69,000 शिक्षक भर्ती का धरना प्रदर्शन लगातार चल रहा है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर जितने भी अचयनित छात्र हैं बैठे हुए हैं, आरक्षण घोटाले का आरोप लगा रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाला हुआ है। 101 दिन से प्रदर्शन कर रहे शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हो चुके हैं। सरकार इनकी बातें सुन नहीं रही है। बेसिक की 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाकर आरक्षित वर्ग के ओबीसी और एससी वर्ग के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन इको गार्डन में 101वें दिन शुक्रवार को जारी रहा। अभ्यर्थियों का आरोप है कि बेसिक शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को अभी तक लागू नहीं किया है, जबकि आयोग ने 29 अप्रैल 2021 को अपनी अंतिम रिपोर्ट दे चुका है। अभ्यर्थियों ने कहा कि रिपोर्ट से साफ यह पता चलता है कि सहायक अध्यापक भर्ती में घोटाला हुआ है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 पद ऐड करने की बात कही जा रही है कि 68,500 शिक्षक भर्ती के जो पद खाली हैं उसे ऐड कर दिया जाए, लेकिन सरकार की मंशा नहीं है और सरकार जोड़ेगी भी नहीं। नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, इस मुद्दे को दबा दिया जाएगा। अगली अपडेट है इलाहाबाद विश्वविद्यालय की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ऑफलाइन कक्षाएं शुरू कर दी गई हैं। स्थिति में सुधार होने के बाद चरणबद्ध तरीके से खोला गया। यहां पर पूरी जानकारी दी गई है। आपको बता दें, इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत संगठक कॉलेजों में 558 दिन बाद शुक्रवार को ऑफलाइन कक्षाओं का संचालन हुआ। पहले दिन छात्र छात्राओं की संख्या काफ़ी कम रही। आसार जताए जा रहे हैं कि अब सोमवार से छात्र छात्राएँ संस्थान को गुलजार करेंगे। कोरोना की वजह से देश भर में सभी शैक्षिक संस्थान बंद कर दिए गए थे। इस लिहाज से इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय समेत संगठन कॉलेजों को भी बंद करने का निर्णय लिया गया था, तो अब खोल दिया गया है। धीरे धीरे करके छात्र छात्राओं की संख्या बढ़ेगी। अगली खबर की नियुक्ति निष्पक्ष ईमानदारी से करे काम, ऐसा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बड़े विकास कार्यों में नायब तहसीलदारों की भूमिका बेहद अहम होती है। शुक्रवार को लोक भवन में 110 नवनियुक्त नायब तहसीलदारों को नियुक्ति पत्र वितरित करने के दौरान योगी आदित्यनाथ ने 110 नवनियुक्त नायब तहसीलदारों को उनकी भूमिका का महत्व बताते हुए ईमानदारी व निष्पक्षता से नौकरी करने की नसीहत दी है और उनके उज्जवल भविष्य का कामना की है। यहाँ पर देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बात लिखी हुई है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब शासन की अपेक्षा है कि नवनियुक्त नायब तहसीलदार उसी ईमानदारी से अपना काम करें, निष्पक्षता से राजस्व वादों का निस्तारण कर लोगों को राहत पहुंचाएं। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है आप लोग बताइएगा। आप लोगों की राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, सपा बसपा ने यूपी को लवारिस छोड़ दुर्गति की। क्या ऐसा है? क्या वास्तव में जो मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं ऐसा है? और मुख्यमंत्री जी को भाई जान का साथ, मियाँ जान का साथ, ये सब कहना चाहिए। यहाँ पर लिखा हुआ है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाई जान का साथ, मियाँ का विश्वास और अपना विकास इत्यादि जो नाम लिए जाते हैं मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जैसा कि अभी भाई जान, अब्बा जान, चाचा जान, खालू जान की बात चल रही थी, कितना सही है। जो भी राजनीति होती है, क्या इसी प्रकार की राजनीति होती है? हिंदू मुस्लिम में डिवाइड कर दिया जाए? इस तरह की राजनीति कभी भी नहीं होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, क्योंकि लगातार हिंदू मुस्लिम पर चुनाव लड़ा जा रहा है। देखिए, मंदिर आस्था का विषय होता है, राम हमारे दिल में होते। इस तरह की राजनीति नहीं करनी। राजनीति होनी चाहिए रोजगार पर, विकास पर, हेल्थ पर, इत्यादि पर। लेकिन यहाँ पर जो है भाई जान, खाला जान, काकू जान, चाची जान, अब्बा जान, मौला जान, इस सब में बात होने लगी। यही राजनीति है। तो आप लोग अपनी राय बताइएगा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या वास्तव में इस तरह की राजनीति होनी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि सपा बसपा ने यूपी को लवारिस छोड़ दुर्गति की, इसमें कितनी सच्चाई है? अगली अपडेट है कि इस बार बीए प्रोग्राम की कटाव में भी शतक
रामजस कॉलेज में संयुक्त कोर्स के लिए पहली कट ऑफ 100%। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि 1 अक्टूबर 2021 को कट ऑफ जारी किया जाएगा, तो 1 अक्टूबर 2021 को कट ऑफ जारी कर दिया गया। अगली अपडेट है कि पहली बार पॉलिटिकल साइंस की कट ऑफ 100%। इसके पहले इतना कट ऑफ नहीं गया था। कट ऑफ क्यों गया है आप लोगों को मालूम होगा। कट ऑफ इसलिए गया है जो अब की बार छात्रों को प्रमोट किया गया है उसके कारण। अगली खबर दिल्ली विश्वविद्यालय की है। अब दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा ही विकल्प। आपको बता दें दिल्ली विश्वविद्यालय की इस बार 100% कट ऑफ ने दाखिले प्रवेश परीक्षा से लिए जाने के विषय में सोचने को मजबूर कर दिया है। इस बार कई कॉलेजों में कट ऑफ 98 से 99% तक चली गई। 100% कट ऑफ के कारण कॉलेज प्रिंसिपल भी मानकर चल रहे हैं कि अब दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षा के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। अब जो भी प्रवेश किए जाएंगे अगली बार से, अब जो होना था हो गया, अगली बार से जो भी प्रवेश होगा वह जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर किया जाएगा। कट ऑफ के आधार पर जो किया गया है, मेरिट के आधार पर जो कट ऑफ बनाया गया है वह बहुत ही गलत है। और जो कट ऑफ जारी किए गए हैं 100% वह भी पूर्णतः गलत है, क्योंकि जो प्रमोट किए गए छात्र हैं उनको काफ़ी लाभ मिला है और लाभ इस कदर मिला है कि 100 चला गया। और मैं आपको बता दूं CBSE के छात्रों को सबसे ज़्यादा लाभ मिला है। अगली खबर की DLED परीक्षा से पहले व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे थे प्रश्न पत्र। केंद्र व्यवस्थापकों ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को भेजी रिपोर्ट। जैसा कि मेरे द्वारा आपको बहुत पहले बताया गया था कि परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी और रद्द भी की गई। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है DLED चतुर्थ सेमेस्टर का प्रश्न पत्र वायरल होने पर परीक्षा नियामक द्वारा मांगी गई रिपोर्ट डाइट के द्वारा भेज दी गई है। DLED चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा 27, 28 एवं 29 सितंबर 2021 को कराई गई थी। परीक्षा से करीब 30 मिनट पहले ही परीक्षार्थियों के मोबाइल पर प्रश्न पत्र पहुँच रहा था। अमर उजाला ने 30 सितंबर 2021 के अंक में इसका खुलासा किया था। और मैं आपसे बताना चाहता हूँ, जब समाचार पत्रों में इस बात का जिक्र होने लगा कि वास्तव में पेपर आउट हुआ है, समाचार पत्रों में आ रहा है, तो इसमें कितनी सच्चाई है। तो परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव के द्वारा जो है डाइट से रिपोर्ट मांगी गई और रिपोर्ट भी कई डाइट के द्वारा नहीं दिया गया, दे ही नहीं पाए, जो कि इस बात की पुष्टि करता है कि वास्तव में पेपर आउट हुआ है। तो पेपर आउट हुआ है तो पेपर रद्द होगा। जो पेपर रद्द होने थे हो गए हैं। आगे ऐसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी तो पेपर पुनः रद्द कर दिए जाएंगे। तो अब देखना होगा कि परीक्षाएं कब कंडक्ट कराई जाती है। इसके संबंध में एक अगली तिथि जल्द से जल्द जारी की जाएगी। अगली अपडेट उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की है। कृषि सेवा की मुख्य परीक्षा के लिए 1393 अभ्यर्थी हुए सफल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका परिणाम शुक्रवार को जारी किया है, जिसके संबंध में इस चैनल के माध्यम से आपको जानकारी दी गई थी। अगली अपडेट दिल्ली विश्वविद्यालय की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के 8 कॉलेजों ने जारी किया 100% कट ऑफ, जिसको लेकर दिल्ली विश्वविद्यालय खुद परेशान है। दिल्ली विश्वविद्यालय का कहना है अगली बार जो भी प्रवेश होंगे वह एंट्रेंस एग्ज़ाम के आधार पर लिए जाएंगे, क्योंकि इस तरह से कट ऑफ कभी नहीं गया था और प्रमोट के कारण इस तरह का कट ऑफ गया है। क्योंकि CBSE वाले सबसे ज़्यादा एडमिशन लेने वाले हैं और CBSE का सबसे अच्छा नंबर था, इसलिए 8 कॉलेजों का कट ऑफ सबसे ज़्यादा गया है। और मैं आपको बता दूं इस तरह से प्रवेश लेना भी नहीं चाहिए, जिससे जो है योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल पाते हैं। योग्य छात्रों का अगर चयन करना है तो एंट्रेंस के आधार पर ही चयन किया जाना चाहिए। अगली अपडेट है कि दूसरे दिन भी बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। देखिए पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। 113 रुपया 73 पैसा प्रति लीटर पेट्रोल हो गया है। श्रीनगर की खबर है, जो कि सबसे हाईएस्ट रेट है। और डीजल 103 रुपये 9 पैसे हो गए हैं। इस चैनल के माध्यम से आपको हर मुद्दे पर जानकारी दी जाती है। जो भी जानकारी दी जाती है सही दी जाती है। व्यावसायिक सिलेंडरों के दामों में भी इजाफा देखने को मिला है। 43 रुपये का इजाफा हुआ है। बताइए 43 रुपये दाम बढ़ गए। अब 1736 रुपये 50 पैसे हो गया है दाम 19 किलो का। और यहाँ पर बताया गया है कि लगातार दाम बढ़े, अभी भी दाम बढ़ेंगे, इसमें दो राय नहीं है। आगे भी दाम बढ़ते रहेंगे, घटेंगे कम, इसके संबंध में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। खबर की ओडा, आइडिया व एयरटेल पर 3050 करोड़ का जुर्माना क्यों लगाया गया है, इसके संबंध में आपको जानकारी होना आवश्यक है। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, क्या जुर्माना लगाना सही है, क्यों जुर्माना लगाया गया, इसको पहले सुन लीजिए। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि दूरसंचार विभाग ने रिलायंस जियो को नेटवर्क उपलब्ध नहीं कराने के मामले में वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल पर
3050 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। मतलब कि अगर आप जियो को नेटवर्क नहीं दोगे, उसकी हेल्प नहीं करोगे तो आप पर जुर्माना लगेगा। आप सोचिए किसके कारण जो है जुर्माना लगाया गया है। अगर आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है UP-SSC की। UP-SSC पर 5 अक्टूबर 2021 को विशाल धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। 5 अक्टूबर 2021 को जितने भी प्रतियोगी छात्र हैं पहुँचेंगे, जो भी अभ्यर्थी पहुँचेंगे, सभी अभ्यर्थी पहुंचेंगे जो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में प्रतिभाग करते हैं या प्रतिभाग किए हैं, जिनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, जिनका परिणाम जारी नहीं हो पाया है। 5 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पर सुबह 10 बजे पहुंचेंगे, वहां पर प्रदर्शन करेंगे और अपनी मांगें सरकार तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे, आयोग के अध्यक्ष तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद ही आगे की कोई प्रक्रिया के संबंध में जानकारी मिल पाएगी। वैसे भर्ती परीक्षा कैलेंडर जारी किया जाना है। कैलेंडर कब तक जारी होगा, इस चैनल के माध्यम से बहुत ही जल्द आपको जानकारी दी जाएगी। इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर सेट कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।